1 जुलाई से देश भर में कई नए बदलाव हुए हैं और इन बदलावों में जो रिचार्ज है रिलायंस जियो का वो भी महंगा हुआ है। करीब 15 से 25% ये महंगा हुआ है। तो ऐसे में हम जानने के लिए हजरतगंज के श्री राम टावर के पास इस कैंपस में पहुंचे हैं, क्योंकि इस कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मोबाइल शॉप है। तो यहाँ पर जो विक्रेता हैं, जो खरीदने वाले हैं, दोनों लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? अवधेश जी अवधेश जी, बताएं, जो रिचार्ज महंगा हुआ है रिलायंस का, तो उस पर आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ रहा है मैम। नॉर्मल जो कमा रहा है, एक बंदी सैलरी मिल रही है, उस पर हर चीज़ बढ़ता जाएगा। गैस का सुनना बढ़ने वाला रेट, इसका बढ़ने जा रहा है। तो नॉर्मल आदमी जो 8,000 महीना कमा रहा वो रिचार्ज करेगा 100-200 हर महीने बढ़ेगा, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ना। तो मुकेश अंबानी से अभी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की कंपनी है? अब उनसे यही कहेंगे प्लीज़ कंट्रोल करिए, मत बढ़ाइए। और अच्छा, जो अनमैरिड कपल होते हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिचार्ज ज़्यादातर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे ताकि ब्रेकअप ना होने पाए। बस वो तो। सर क्या कहेंगे इस बारे में? मैम नहीं, सबको ही दिक्कत होती है सर, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। हम लोग तो एडवांस करा के रखे हुए हैं। एक्चुअली कल महंगा होने वाला है, तो हम लोगों ने आज ही से 2-3 महीने का एडवांस में करा के रखा हुआ है। सबको ही दिक्कत होगी। ऐसा होता है कि जैसे कि आज हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है या कल रिचार्ज खत्म होने वाला है, 3 जुलाई को खत्म होने वाला है, तो आज पहले से करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जियो में करा सकते हैं आप। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपायर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा प्लान। हमेशा से है क्या इसी वक्त लगा? कि 1 ईयर के करा के बैठे हैं, 3,000 रुपये का करा के बैठे हैं, EMI में करा के बैठे हुए हैं। तो अभी वो कन्वर्ट हो जाए? हाँ वो तो कन्वर्ट हो गया। जैसे आपका ये खत्म एक्सपायर होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा वो वाला। अभी ग्राहकों का क्या रिएक्शन आ रहा है कुछ? मैम ऑलमोस्ट भैया तो खड़े हुए, आपको सारी चीज़ बता दी उन्होंने, और बाकी हमने भी आपको बता दिया। दिक्कत तो है ही अब, लेकिन कराना हम सभी को दिक्कत है इस चीज़ की। आपको आदत भी पड़ चुकी है हम लोगों की कि रिचार्ज नहीं भी कराएंगे, खाना ना खाएं, लेकिन रिचार्ज जरूरी है हम लोगों को। कराना ये बात सही है कि खाना एक टाइम भले ही ना मिले, मगर रिचार्ज होना ज़रूरी है, और हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है। मैम क्या नाम है आपका? मैं रेनू मनचंदा। आप कौन सा सिम यूज़ करती हैं? मैं एयरटेल। एयरटेल का भी रिचार्ज महंगा हुआ है 25% तक। क्या आप रिचार्ज कराना है कि नहीं कराना है? रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट हाँ खलेगा तो है ही। अभी क्या कहना है लोगों से और मुकेश अंबानी जी से कि इस तरह की जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम नागरिकों की को काफ़ी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि हर घर में हर इंसान के पास फोन है, होता ही है, और एक एक दो दो सिम्स होते हैं। तो इस तरह से बढ़ा के हम लोगों के लिए तो दिक्कतें पैदा की ही हैं। आपका अभी रिचार्ज कब ख़त्म हो रहा है? प्लान कब खत्म हो रहा है? अभी है थोड़ा सा टाइम ये है। भी है ना कि आप पहले से भी रिचार्ज करा सकती हैं, फिर बाद में वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा पता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम है। ये होता है ना सर? ऐसा होता है कि आप पहले ही करा ले रिचार्ज, फिर बाद में एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप अपने ग्राहकों को बताइए ना। नहीं, वो तो सबसे बता ही देते हैं। कोई पूछता है, क्योंकि हम लोग का सिम का काम नहीं है, हम लोग का फ़ोन का काम है। हम लोग केवल फ़ोन सेल आउट करते हैं। बाकी मोदी जी की कृपा है, महंगा हो रहा है सब। और ये मोदी जी की कृपा, सब लोग उन्होंने ही महंगा करवाया है ना। ये तो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस। अयोध्या से हरवा दिया, इसीलिए जानते उन्होंने महंगा तो आप राजनीति पर आ गए भाई। सबसे सुन आपको भड़ास निकालने का मौका अच्छा मिल गया, बताइए। मोदी जी की वजह से केवल महंगा होता है। हर चीज़ मोदी जी करते हैं, उनका तो कोई आगे पीछे है नहीं, और जिनके आगे पीछे होने वाले उनके होने नहीं देंगे। अब जिसकी मान लीजिए भाई आपस में बातचीत चल रही है, रिचार्ज ख़त्म, महंगा रिचार्ज नहीं करा पाए, बेचारे क्या होगा? कहेंगे बताओ रिचार्ज की औकात नहीं, घुमाओगे क्या? रिचार्ज कराना जरूरी है। और मोदी जी ठहरे अकेले। यहाँ अगर दाल गली तो ठीक है, ना हिमालय तो पक्का है। हिमालय तो पक्का। आपको महंगाई दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहे हैं मोदी जी जो करा रहे हैं? कोई डेवलपमेंट दिखा अभी तक? अच्छा लगा आपने कहा, तो मैंने इसीलिए कहा था। मोदी जी हर कुछ भी गलत हो तो उसके लिए मोदी जी, कुछ अच्छा हो कभी उनको प्रेज भी करना सीखिए। सब कर तो रहे हैं, जैसी जहाँ जाते हैं। इतना फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे, क्या नहीं कर रहे मोदी जी? बस आप लोग के लिए तो वही तो अभी यहाँ पर राजनीति छिड़ गई। सर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही है। मोदी जी के ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। जो अभी प्लान, जो प्रीपेड और पोस्ट पेड जो प्लान अभी महंगा हुआ है, 25% तक बढ़ा हुआ है, इसके बारे में आम नागरिकों के बारे में क्या कहेंगे? क्या बदलाव होगा, कितना फर्क पड़ेगा सर? अब महंगाई तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आदमी उसको यूज़ करेगा ही करेगा भाई। अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें तो आनी है। जब सब चीज़ें जो है
अंबानी और अंडानी के पास जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा तो हमारा चेंजेस आएगा। अच्छा, मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान ये महंगाई हुई है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, ये तो एक आपको मौका मिल गया कहने का, ये तो होता है ना मैम, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल। भाई खुशी में लोग क्या करते हैं, कम चीज़ें करते हैं, खुशी में चीज़ें बांटते हैं, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय तो वही है कि जो चीज़ें मतलब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा अगर बेटे की शादी कर रहे हैं तो कुछ देश के नागरिकों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि उन्हें दुखी करना चाहिए, रिचार्ज बढ़ाकर उनकी जेब ढीली करनी चाहिए। हाँ, इस पे बिल्कुल सोच सकते हैं वो, मतलब थोड़ा सा तो भाई फ़र्क पड़ेगा, आम जनता पे फ़र्क पड़ेगा, ये तो चीज़ें हैं। ये क्या करने आए हैं दुकान पर? मैं यहीं पे काम करता हूँ, मैं एज अ काम करते हैं तो गणपति जो शोरूम है काफ़ी फेमस शोरूम है, तो यहाँ पर कितने कस्टमर रेगुलर आते हैं? डेली से मैम मिनिमम 300 कस्टमर का वॉकिंग होता है, 300 to 500। तो अभी रिचार्ज कितने लोगों ने करवाया है? रिचार्ज भी होता होगा ना? मैम रिचार्ज डिपार्टमेंट मैम हम लोग का है नहीं, हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट, आप कौन सा डिपार्टमेंट? हम फाइनेंस देखते हैं मैम। फाइनेंस देखते हैं। यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है। सर, कौन सा डिस्कशन हो रहा है? गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का। किस तरह से कस्टमर को डील करते हैं आप लोग, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम बेचते हैं अपने सामान को तो एक कन्विंस करना होता है, उस दौरान किस तरह से कस्टमर से पेश आते हैं, किस तरह से क्या करते हैं? मेन चीज़ बेसिकली अगर बात करते हैं हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह हो गए, या ब्रांड है तो उसकी वैल्यूएशन वगैरह हो गई, और फीचर्स के ऊपर कस्टमर को डिपेंड करना पड़ता है कौन सा मॉडल कैसा है, क्या उनके एक्सपीरियंस व्यूवर्स हैं, या कैसा प्रोडक्ट है, वो उनके ऊपर डिपेंडेबल रहता है। आप सभी तो जानते हैं कि कल रिचार्ज महंगा हो रहा है रिलायंस जियो का, तो उस दौरान कस्टमर की क्या डिमांड हो गई है, इस दौरान आपने देखा होगा, क्या उनका रिएक्शन आ रहा है? अभी तो मैम सब नॉर्मल ही है, क्योंकि अगर रिचार्ज महंगे हो रहे हैं तो उस हिसाब से जो डेटा कंज्यूम होगा वो उसी पर डिपेंडेबल रहेगा। सर, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि रिचार्ज आपने कराया है? रिचार्ज आपने करवाया? नहीं, अभी नहीं। कौन सा सिम यूज़ करते हैं? एयरटेल। एयरटेल का। तो आपको पता है कि एयरटेल का भी रिचार्ज महंगा हो रहा है? जी। आखिरी आपका प्लान कब खत्म हो रहा है? ये 10 तारीख को। कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी जेब पर? कुछ तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ही ना। अभी 239 का रिचार्ज होता था, अब 299 का। 299 ही हमारा होता है। 299। जी। तो अभी क्या घर में कितने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप? 4 है। 4। तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं एक ही है, एक ख़त्म करूँगा? नहीं, चलेंगे तो 4 ही। चलेंगे, मतलब कितना भी महंगा हो रिचार्ज तो कराना है। वो तो कराना ही कराना है। तो यहाँ पर मैडम आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? अरे नहीं प्लीज। कौन सा सिम यूज़ करती है बता दीजिए? एयरटेल का। एयरटेल। तो अभी महंगा हो रहा है, रिचार्ज आपने करवाया है या फिर अभी नहीं करवाया? पोस्ट पेड है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी जेब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस नेसेसरी हो चुका है, मोबाइल सबके पास में है आज, यूटिलिटी भी नहीं है, इट्स नेसेसिटी हो चुकी है, तो इस मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर भी कोई भी फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए, बट वही है ना कि अब जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अब करना पड़ता है। तो अभी मुकेश अंबानी से क्या कहना चाहेंगे? अरे सस्ता कर दो, और क्या करना चाहेंगे, कुल मिला के कम कर दें वो उसको, और सब लोग एक क्योंकि हिंदुस्तान की काफ़ी जनता नीचे भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तो सबके पहुंच में हो जाए। और हमारे साथ विक्रेता भी हैं। जियो के सिम भी आप बेचते होंगे? हाँ, जियो है, एयरटेल है, सारे ही सिम मिल रहे हैं। डेट में कितने आपने सेल किए? मैम एक्चुअल में सिम बेचने वाले यहाँ बंदे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत गिरा है इस समय। अप्रॉक्स कितना होगा? वैसे अगर आप देखा जाए तो 100-150 यूनिट बिक जाता है पर डे का। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी अपनी अपनी राय रही है, कुछ लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल देखना ये होगा कि वास्तव में ये कितना बदलाव लाता है आम नागरिकों की जेब पर, उनके जीवन में। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मनमिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।